अब हम पावर पॉइंट के पे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं हम उसको देख रहे थे। यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स मौजूद होती हैं जिसमें हमने अपने कहा कि हम अपनी प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे हम सब टाइटल्स लिख सकते हैं। सब टाइटल्स में आप अपना नेम लिख सकते हैं, उसकी डिटेल्स अब उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं या अपने किसी सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं तो अब अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या आप अपनी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फ्यू डिटेल्स यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कि अगर आप नीचे थोड़ा सा ऊपर करें तो यहाँ पे आप अपनी कोई नोट्स लिख सकते हैं जिसके थ्रू आप अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में फ्यू डिटेल्स आप अपने लिए या आप अगर जो आप जिसको भेज रहे हैं उसके लिए कोई डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो डिटेल्स लिख सकते हैं। ये डिटेल्स आपके पास यहाँ इस पोर्शन में, यहाँ नोट्स का पोर्शन है, वहाँ पे सेव रहती है और इस एक स्पेसिफिक स्लाइड में। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्लाइड पर यहाँ लिखी है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट पे में जाती हूँ तो यहाँ पर ये डिटेल्स नहीं लिखी, यहाँ पर मुझे नए सिरे से इसके अकॉर्डिंग लिखी, अकॉर्डिंग डिटेल्स इधर लिखनी मेंशन होगी इस पॉइंट पे। देन हम आ जाते हैं, अब आपके पास अगर हम ये देखें कि डिज़ाइंस देखें, स्लाइड डिज़ाइन, तो यहाँ पर डिफरेंट आपको ऑफिस 2016 या ऑफिस 365 में या आपको डिफरेंट डिज़ाइन के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप लिख सकें। यहाँ पर इस टाइम पे इसकी नहीं कोई डिज़ाइन नहीं थे तो इसने यहाँ पर सॉरी लिख दिया। अगर लेकिन मैं इसके पास यहाँ पर मेंशन करती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी जस्ट बुक्स लिख रही हूँ और मैं इसका डिज़ाइन देखना चाहती हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिज़ाइन दे सकता होगा अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसके पास जो हमने वर्ड या हम लिखा गया है उसके लिए कोई डिटेल्स मौजूद हैं तो यहाँ पे दे सकता है वो। अदरवाइज़ वो आपसे एक्सक्यूज़ कर देता है कि इधर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड डिज़ाइंस मौजूद नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बुक से रिलेटेड नहीं था तो मैंने यहाँ पे अपना वर्ड चेंज कर दिया मैथमेटिक्स में, तो ये मे बी इससे रिलेटेड अगर उसके पास कोई बुक्स होंगी तो ये ज़रूर आपके पास इससे आइडिया दे देगा कि इससे रिलेटेड कोई डिज़ाइंस मौजूद हैं या ये नहीं। अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा तो ये नहीं दे रहा होगा, अदरवाइज ये आपके पास कोई डिज़ाइन मौजूद होंगे तो यहाँ से ये दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी रिबन है जैसे हम डिटेल में देख रहे होंगे तो हमारे पास इंसर्ट का आ जाता है। इंसर्ट में आप स्टिल न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड्स में आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपना में चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपने डिस्क्रिप्शंस लिखी हों। यहाँ पर आप उसका टाइटल लिखें, उसकी डिटेल टेक्स्ट लिख सकते हैं। रीयूज स्लाइड वो मुझसे पूछता है कि ऑप्शन देता है कि मैंने कौन सी स्लाइड रीयूज़ करनी है। ये मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की स्लाइड है, हम यहाँ से कोई स्लाइड यूज़ करना चाहें तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं रीयूज स्लाइड में। देन हमारे पास टेबल की ऑप्शन आ जाती है। अगर इस डॉक्यूमेंट में आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे डाटा इस तरह से मौजूद है जो मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें कोई टेबल की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे टेबल क्लिक कर दूँगी। मैं मल्टीपल डिज़ाइन और कॉलम्स का ऑप्शन, रोज़ एंड कॉलम्स का मैं टेबल एंटर कर सकती हूँ। जैसे ही मैं टेबल एंटर करूँगी वो मुझे टेबल डिज़ाइन का एक रिबन ओपन कर देता है जो मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंगली उस टेबल पे यूज़ कर सकती हूँ। और अगर इवन मैं चाहती हूँ कि मैं प्लेन टेबल यूज़ करूँ तो ये सबसे बेसिक टेबल की ऑप्शन है, या फिर इवन ये कि ये आपको विदाउट कोई टेबल आपको टेबल बना हुआ शो कर सकता है। और अगर मुझसे मिस्टेकनली टेबल पे क्लिक हो गया तो मैं अंडू करूँगी तो ये टेबल डिज़ाइन वापस बैक पे आ जाएगा जो ओरिजिनल डिज़ाइन मौजूद है। हम देख सकते हैं कि मैंने अंडू किया तो ये वापस बैक पे आ गया। स्टिल यहाँ से अगर आप जो हमारा स्लाइड ओपन है इसमें भी टेबल के ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी क्लिक करूँ तो मेरी रिक्वायर्ड रोज़ एंड कॉलम्स का वो दे देगा। डिफ़ॉल्ट उसने आपको ऑप्शन दे दी है। मैं जब इसे ओके किया तो यहाँ पर सिर्फ 2 रोज़ 5 कॉलम्स का था। इंसर्ट में अगर नया कॉलम करना चाहूँ तो ये मैं मज़ीद कॉलम भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो, मैं जितने मैं चाहूँ यहाँ से क्लिक कर सकती हूँ। इंसर्ट आपको कॉलम चाहिए तो ये आपके पास कॉलम ऐड होते जाएंगे। देन हमारे पास इंसर्ट में आ जाता है कि कोई पिक्चर इंसर्ट करनी चाहे, पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले क्लिक किया पिक्चर्स ऑनलाइन, इसमें वो आपकी साइन इन रिक्वायरमेंट कर रहा है और फ्यू वर्किंग के बाद आपको यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स ओपन कर देंगी जो आपके डाटा के अकॉर्डिंगली आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स।
There may be temporary internet issues, that's why it's not working. Let's try again. अगर आपके पास कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो ये चीज़ें नहीं ओपन होती, क्योंकि ऑफिस 365 और ऑफिस 16 हाईली इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसी के साथ एसोसिएटेड डिज़ाइन दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ से ये ओपन हो गया है, और अगर मैंने अपनी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली कोई मेरे पास पिक्चर जो मैं अपनी एनिमल्स की रखना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैंने यहीं से एनिमल्स पे क्लिक कर दिया। अब वो अपना स्टिल अगेन उतना टाइम रिक्वायरमेंट लेकर अब पेज ओपन करेगा और मैं उसमें से अपना सेलेक्टेड पिक्चर को सेलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से अपनी मैं एक जिराफ की पिक्चर क्लिक करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जिराफ की पिक्चर को सेलेक्ट किया और मैंने इसे इंसर्ट करूँगी। मैं अगर किसी और की पिक्चर भी चाहती हूँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 2 पिक्चर्स चाहती हूँ जिराफ की, तो मैंने 2 सेलेक्ट किया तो इसे इंसर्ट 2 दे दिया। मैं जितनी मर्जी करती चाहूँगी सेलेक्ट, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट पांडा ऑल्सो, ये यहाँ पर 3 पिक्चर्स हो जाएंगे। अब मैंने इसको फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर नहीं चाहती हूँ, मैं इसे दोबारा उस पिक्चर पे क्लिक करूँगी तो हो जाएगा आई जस्ट हैव टू क्लिक दिस पिक्चर, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी और इसी तरह से क्लिक करने से ये अनसेलेक्ट भी हो जाएगी, यानी ये यहाँ की सिलेक्शन से हट जाएगी। अब मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये पिक्चर डाउनलोडिंग की पिक्चर के ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा होता है, तो फिर ये आपके पास पिक्चर को यहाँ इस ऑटोमेटिकली इस पेज पे पेस्ट हो जाएगी। अगर आपको लगे कि पिक्स बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप 1 बाय 1 पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया तो ये पिक्चर का एडिटिंग का प्रोसेस क्लोज हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं इस डिवाइस में से सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो आई हैव सब पिक्चर सेव फ्रॉम इंटरनेट ऑन दिस डिवाइस, और देन ही मैं इसको यहाँ से पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ। अगर ये मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद होगी तो मैं डेस्कटॉप की पिक्चर यूज़ कर लूँगी, और अगर ये किसी और जगह मेरे माई डॉक्यूमेंट में पिक्चर सेव होगी तो मैं माई डॉक्यूमेंट से पिक्चर सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स वी हैव टू सेव अ पिक्चर फ्रॉम इंटरनेट, देन हम उस चीज़ को दोबारा भी देख लेंगे। अगर कोई स्क्रीनशॉट में लेना चाहती हूँ, यानी मैं इसकी पिक्चर लेना चाहती हूँ स्लाइड की, तो मैं यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया तो ये मुझे जितने अवेलेबल विंडो में स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं यहाँ से उसकी स्क्रीनशॉट की वो पिक्चर दे देगा। फ़ोटो एल्बम में आप अपनी कोई पिक्चर की फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं और उस टाइम पर हम वहाँ पर वो पिक्चर को भी फर्दर आगे यूज़ कर सकते होंगे। और शेप्स में आ जाते हैं हम। यहाँ पर अगर इसमें कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये मल्टीपल शेप्स के ऑप्शन है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा हम कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक एरो की शेप क्लिक की तो ये मेरे पास एरो यहाँ पे बन जाएगा। मैं इस एरो का कलर, और जैसे ही एरो बनता है यहाँ से इसकी माइक्रो शेप फॉर्मेट्स में डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स में दे सकते हैं शेप की। ये डिफरेंट कलर्स ऑप्शन उस शेप के डिज़ाइन मल्टीपल चीज़ें बता देते हैं, जिनमें से हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखा तो एक शेप का डिफरेंट है। मैं अगर इसे ही राइट क्लिक करके कॉपी करती हूँ और दोबारा मैं पेस्ट कर देती हूँ तो ये यहाँ से एक बड़ा एरो बन जाएगा। अब मैंने इसे छोटा करना चाहा तो मैंने इसे ड्रैग करके इसको यहाँ से छोटा कर दिया, तो ये एक जिस तरह के मैंने पिक्चर बनाई थी उसी के साथ साथ इसने उस पिक्चर को छोटा कर दिया। आई डोंट नीड दिस, तो मैं इसे क्लिक करूँगी और डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगी। हमारे पास इसके बाद अगेन मैं इसकी चाहती हूँ उसकी दोबारा फॉर्मेटिंग करूँ, तो मैं इसी एरो पे ही क्लिक करूँगी तो मुझे ये अगेन इस फॉर्मेटिंग के पेज पे ले जाएगा। यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। मोर कलर्स के ऑप्शन पे जाके मैं कोई वो कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ जो इस लिस्टेड में नहीं है और मैं इसे बनाना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो मैं ओके करूँगी तो ये कलर यहाँ आ जाएगा। मज़ीद मैं कस्टम पे जाके इसको गहरा और डार्क चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे अब मैं ये कलर चाहती हूँ, मैंने इसे यहाँ से अपनी इस एरो की हेल्प से इसे ऊपर या नीचे चेंज किया अपनी मर्ज़ी का कलर, और जैसे ही मेरी मर्ज़ी का कलर या मेरी रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा मैं इसे ओके करूँगी तो ये मेरा कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। आउटलाइन के ऑप्शन है, आउटलाइन में मैं कोई भी कलर दे सकती हूँ। जैसे हमने दिखा कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए भी मैं ड्रॉपर में से जाकर या मज़ीद ऑप्शन में से जाके कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसको राइट या डार्क कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से इसको किया और ये इसकी बारीक आउटलाइन आ जाएगी। अब अगर इसके आउटलाइन में मुझे थोड़ी मोटी आउटलाइन चाहिए तो मैं यहाँ से वेट के अकॉर्डिंगली मैं इसका कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। मोर लाइंस के ऑप्शन है तो ये मुझे डिफरेंट लाइंस की मज़ीद ऑप्शन दे देगा कि मैं कौन सी लाइन चाहती हूँ। या अगर आपके पास यहाँ से नहीं है, आप इन्हीं ऑप्शन में से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इसी ऑप्शन के दौरान में ही ये लाइन को सेलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 6 की लाइन सेलेक्ट कर ली है, तो अब इसकी आप
हाईलाइटेड आउटलाइन इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसकी स्केच लाइन में से भी कोई सेलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये मैंने इसका डिफरेंट लाइन ऑप्शन में कर ली। मैं चाहती हूँ इसकी एक सिंपल आउटलाइन हो, तो यहाँ से मैंने ये सिंपल आउटलाइन सेलेक्ट कर ली, जो कि उसकी एक डिफरेंट हैंड ड्राइंग की अकॉर्डिंगली थी। या अगर मैं ये चाहती हूँ कि डैश्ड लाइन आए, तो मैं उसी फॉर्मेट में ये डैश्ड लाइन आएगी जैसे मैंने ऊपर फॉर्मेट सेलेक्ट किया। लेट्स सी वन थिंग, मैंने इसकी ये लाइन सेलेक्ट कर ली है यहाँ से, तो अब इसमें उसी फॉर्मेट में इसकी डैश्ड लाइन आई है। मैं यहाँ से इसकी डैश लाइन ख़त्म करके प्लेन लाइन चाहती हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकती हूँ, या मैं कोई भी डॉटेड लाइन सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। आप इसके बैक में से देख सकते हैं कि मैं जो ही इस लाइन के फॉर्मेट पे लेके जाती हूँ, ये ऑटोमेटिकली पीछे से चेंज होता है। यहाँ से मैंने कर ली, तो अब इसकी ऐसे ही इस लाइन सिंपल में आ गई। अब इसकी सेलेक्ट शेप में अगर आप कोई चाहते हैं तो हम डिफरेंट तरह की शेप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई शेडो वाली शेप हो जाएगी, यहाँ से इसकी डिफरेंट डिज़ाइन इनर शेडो रहेगा या इसके नीचे शेडो रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर नीचे का शेडो इसने शो कर रहा है। देन रिफ्लेक्शन अगर हम चाहते हैं तो ये मैंने क्या, तो ये इसका उसी शेडो के साथ उसका रिफ्लेक्शन भी शो हो रहा है। ग्लो करना चाहेंगे तो ये किसी किस्म के इसमें उसकी कलर का ग्लो भी वो देगा, जिस तरह के हम ग्लोई ऑब्जेक्ट होते हैं। मज़ीद ग्लो ऑप्शन में वो आपको बता सकता है कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि इसमें ये ग्लो रहे तो उसका मूव कलर का या पर्पल कलर का ग्लो साथ आएगा। सॉफ्ट एजेस में ये हमारे पास इसकी डिफरेंट ब्लरी से एजेस हैं इसके शो कर रहा है। और 3D रोटेशन में अगर मैं एरो को किसी और एंगल में चेंज करना चाहूँ तो ये 3D रोटेशन में आ जाएगा। मैं इसे एज फ्लैट कर सकती हूँ, तो अब इसकी शेप देखें कि ये शेप साथ साथ चेंज हो रही है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इंसर्ट में हम अगेन आ जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट आइकॉन है। इंसर्ट एन आइकॉन करना चाहूँ तो अगेन ये ऑनलाइन में से इसके आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, जैसे अभी हमने पहले बात की कि इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो अपनी प्रोफाइल जहाँ से इसकी या डिटेल्स मैनेज जहाँ पर फीडेड है उसको अप्रोच करते हैं क्या, और हमें वो डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन होगी। मैं अपनी रिक्वायर्ड डिफरेंटली मुझे ऑप्शन बता रहा है कि मैंने किस में से सेलेक्ट करना है। मैं डिफरेंट यहाँ से लिख सकती हूँ। कोई होम है, ऑक्यूपेशन में आपके देख सकते हैं कि ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड आपके पास चीज़ें आ जाएंगी, जिस तरह कि ये पेंटर का सिंबल है, एस्ट्रोनॉट है, कोई शिप का है, कुक है, डिफरेंट आ जाएगी। मैं होम पे क्लिक करूँगी तो हमारे होम से रिलेटेड जितने भी घर में प्रोडक्ट्स होते हैं या उस या कमोडिटीज़ घर में रखी हुई होती हैं या घर में चीज़ें होती हैं, ये उससे रिलेटेड शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ आयरन है, कॉम्ब है, क्लॉथ्स की हमारे पास पिक्चर आ रही हैं। व्हीकल में हम देख लेते हैं क्लिक करके, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के व्हीकल्स को ये शो कर रहा है। ट्रक, अब मैंने इस फॉर एग्जांपल ट्रक की पिक्चर को इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इस इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अगेन वही ऑप्शन कि मैं अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन पे से डिफरेंट पिक्चर्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ से आ जाएगा। मैंने इस पिक्चर का साइज़ और डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा मैं कर सकती हूँ। अगेन हमारे पास ग्राफिक फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगी हूँ तो ये मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकती हूँ, इसके फिल कर सकती हूँ, इसमें मैं इसका मल्टीपल आउटलाइन साथ बना सकती हूँ। इस की बनाई गई उस आउटलाइन को मैं की डिज़ाइन को मैं अपना डिफरेंट तरीके का कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। देन हमारे पास एक ऑप्शन है आई ड्रॉपर की। आई ड्रॉपर से मैं एक रिक्वायर्ड पेंट इसका कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली इस आउटलाइन का कलर भी चेंज हो गया है। अगेन अगर मैं आई ड्रॉपर पे से आती हूँ एंड आई ड्रॉपर से मैंने इसका ये मूव कलर किया तो इसका आउटलाइन का कलर मूव हो जाएगा। अगेन ग्राफिक में से मैं इसका रिफ्लेक्शन, इसके सारे डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसके नीचे इसका कलर आ रहा है। देन हमारे पास ग्राफिक चेंज में हमारे पास डिफरेंट फाइल हम इसकी कर सकते हैं। इसकी ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैक कर सकते हैं क्या, जैसे अगर मैं अपने मैंने यहाँ पर स्लाइड से आपको एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने इंसर्ट में ये बॉक्स बनाया है। अब ये बॉक्स मेरे लिखा हुआ डाटा के ऊपर आ रहा है, येलो कलर का बॉक्स है। अब अगर मैं फॉर्मेट शेप पे आती हूँ और फॉर्मेट शेप पे आने के बाद मैं से ब्रिंग फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो कोई चीज़ नहीं क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड है। सेंड बैकवर्ड करती हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिकली जो मेरा डाटा लिखा गया था इसमें या जो मैंने डिटेल्स लिखी थी इसके पीछे चला गया। सिलेक्शन प्लेन में हमारे पास डिफरेंट वो बता सकता है कि आपके पास किस तरह के ऑप्शंस हैं, या आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इसमें से हम किस तरह से इसकी टाइटल की जगह में रिमूव हो जाए, ना नज़र आए। देन अब ये टाइटल नज़र आ रहा है। रेक्टेंगल 4 है ये ऑप्शन है इसकी, यानी आप डिफरेंट अपनी मज़ीद एडिटिंग ही कर सकते हैं इसके थ्रू।
देन हमारे पास अगर हम ये देख लेते हैं इस पेज पे जो मज़ीद वर्किंग कर रहे थे ग्राफिक फॉर्मेट में, देन हमारे पास आ जाती है इसका अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट इसकी सेंटर लेफ्ट या कोई अगर मिडल अलाइन करने से ये आपकी पिक्चर के मिडल में आ जाएगा। ये इसकी बॉटम में आ जाए तो बिल्कुल बॉटम साइड पे आ जाएगा, और अगर मैं इसे लेफ़्ट अलाइन कर लूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे चला गया है। यानी मैं ऊपर नीचे ये राइट लेफ़्ट किसी भी जगह पर जहाँ मैं एडजस्टमेंट करना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकती हूँगी। देन अगर आज हम ग्रुप में कर सकें तो ये कोई दो पिक्चर्स ग्रुप फॉर्मेट में आ सकती हैं और वो अनग्रुप भी हो सकती हैं, या फिर अदर ऑप्शन इज़ दैट कि मैं इसे अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली प्लेस पे मैं इसे अपना मूव करके भी एरो को क्लिक कर सकती हूँ। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आती है रोटेट के ऑप्शन आ सकती है। ये 90 डिग्री पिक्चर रोटेट हो सकती है। देन अगेन ये आपके पास किसी भी इसमें या फ्लिप हो सकती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से ये फ्लिपिंग की जा सकती है इसमें। और अगेन मुझसे मिस्टेकली कोई चीज़ होगी तो मैं इसे अंडू कर सकती हूँ और रिक्वायर्ड इसकी पोजीशन पे या रिक्वायर्ड इसकी जगह पर इसको मैं लेके आ सकती हूँ। मैं क्रॉप करना चाहूँ तो ये क्रॉप भी हो जाएगा। जैसे अब मैं इसे क्रॉप करना चाहती हूँ तो इसका ये वाइट पोर्शन मज़ीद क्रॉप किया जा सकता है। देन लास्टली हमारे पास इंसर्ट में हम अगेन वापस आ जाते हैं तो हमारे पास 3D मॉडल्स हैं। 3D मॉडल्स में हम इसी डिवाइस से क्लिक कर सकते हैं अगर कोई मौजूद है ऑलरेडी आपके पास सेव डॉक्यूमेंट। अदरवाइज आप यहाँ से स्टॉक 3D मॉडल्स में से कोई ना कोई मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने एनिमेशन प्लेन जैसे ही ओपन होता है तो हम यहाँ से उसे क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के हम अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जो हमारे पास कमोडिटी मौजूद है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर ये स्लाइड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टॉयज़ में को क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के टॉयज़ या वो चीज़ें में से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया तो अब यहाँ पर ये 3D आर्ट के फॉर्मेट में ही यहाँ पर ये मौजूद होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्मार्ट आर्ट की और चार्ट्स के ऑप्शन। तो इसे हम यहाँ से क्लिक करके कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास ये चार्ट का वो अपने सेलेक्ट कर लेगा तो इसी शीट पर ये मौजूद है, इसी स्लाइड पर ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर डिफरेंट हम इससे अपनी स्मार्ट चार्ट से कोई चीज़ चार्ट के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर मैं इस पे ही मैं इसको इस डाटा पे अकॉर्डिंगली स्मार्ट चार्ट क्रिएट करती हूँ तो यहाँ से मैं अगर इसे सेलेक्ट करके ओके कर रही हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गया है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर इसमें लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसी डाटा को सेलेक्ट करके स्मार्ट चार्ट पे जाकर क्लिक करती हूँ तो यही मेरा मौजूदा डाटा स्मार्ट चार्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट हो जाती है इसमें। अगर हम कोई भी चार्ट बनाना चाहें तो हम अपने रिक्वायरमेंट स्टॉक के डाटा के अकॉर्डिंगली हम कॉलम लाइन पाए बार चार्ट अकॉर्डिंगली डाटा हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप पे हमारे पास उसने कोई हाइपोथेटिकल डाटा सेलेक्ट किया है पावर पॉइंट पे से और उसने हमारे पास चार्ट शो कर दिया है। अब अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगी तो ये यहाँ पे चार्ट मौजूद है। मैंने इसे इस स्लाइड से रिमूव करके कहीं और डालना है तो मैंने इसे कट किया है, और मैं अपने यहाँ पर एक ब्लैंक चार्ट में इसको पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया तो यही चार्ट मेरे पास इस स्लाइड पे पेस्ट हो गया है। मैं चार्ट की भी हम एडिटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। देन हमारे पास जूम के ऑप्शन आ जाती है। जूम सेलेक्शन में हमारे पास हमको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ को हम सेलेक्ट करके यहाँ जूम कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, इसमें कमेंट्स ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहूँ तो मैं यहाँ अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चार्ट लिख दिया तो अब ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट पे चार्ट लिखा हुआ रहेगा। देन हमारे पास आ जाता है हेडर एंड फुटर। मैं स्लाइड का कोई ना कोई हेडर एंड फुटर रख सकती हूँ। उसमें मैं डेट और टाइम लिख सकती हूँ। फुटर में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे नोट्स में मैं लिखना चाहती हूँ क्लास प्रोजेक्ट मैंने लिख लिया।
और मैं अप्लाई करती हूँ तो इसे एक स्पेसिफिक स्लाइड पे टाइम, डेट, नंबर और हमारे पास क्लास प्रोजेक्ट आ सकता है। अगर मैं इसे अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दूँगी तो यही चीज़ अप्लाई टू ऑल स्लाइड आ जाएगी। डोंट शो टाइटल पे ना आए, ये हमारे पास ये ऑप्शन आपसे पूछता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दूँ, तो अब ये मेरी हर स्लाइड पे यही लिखा हुआ आएगा, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं क्लास प्रोजेक्ट ए। अगर मैं इसे रिमूव करना चाहूँ तो मैं अगेन यहाँ से जाकर इसे अनचेक कर देती हूँ इन सारी चीज़ों को और इसे अप्लाई कर देती हूँ, तो मेरी स्लाइड पे से रिमूव होगा और बाकी सारी स्लाइड्स पे ये मौजूद है। हमारे पास वर्ड आर्ट है। अगर हम वर्ड आर्ट ऐड करना चाहें तो यहाँ पर हम कोई भी इस अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट हम वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम वी हैव टू सेलेक्ट अ प्लेन ताकि क्लियरली नज़र आए। वर्ड आर्ट में मैंने यहाँ पर लिख लिया बुक्स। अब मैं अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर सकती हूँ। टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग में शेडो हो सकता है, इसका कोई अलग डिज़ाइन हो सकता है। अगेन मैं वर्ड इंसर्ट पे अगर वापस जाऊँ तो मुझे वर्ड आर्ट के अदर ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको अगर ये वाला स्किप करूँ तो ये अगेन मैं वर्ड आर्ट को दूसरी तरीके से लिख सकती हूँगी। और सिलेक्टेड को मैं अगर करना चाहूँ तो मैं शेप फॉर्मेट पे जाकर इसका रिक्वायरमेंट उसका सेलेक्ट कर सकती हूँगी। अब इसी को मैं रोटेटेड फॉर्म में चाहूँ तो ये रोटेटेड फॉर्मेट में आ जाएगा और जैसे ही मैं इसे बाहर क्लिक करूँगी हो जाएगा। मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर सकती हूँ, इसका फॉन्ट में डिक्रीज़ कर सकती हूँ, या मैं इसमें कोई भी डिफरेंट तरह की एडिटिंग कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो अभी हमने हेड एंड फुटर डाला, यहाँ से हम इसकी डेट एंड टाइम पे भी क्लिक करूँ तो मैं उसी जगह पर वापस अगेन जा सकती हूँ। यहाँ पे मैं स्लाइड नंबर लिख सकती हूँ कि कौन सी स्लाइड का नंबर है। और कोई ऑब्जेक्ट चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स यानी जो हम डिफरेंट फिक्स डिफाइंड चीज़ें मैं उस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल ये पीरियड इक्वेशन है, A² + B² की इक्वेशन, तो ये ऑटोमेटिक उसी फॉर्मेट में A² B² की इक्वेशन ये मुझे शो कर देगा फॉर्मेट, और ये डायगनल ही रहेगा। मैं अगर चाहती हूँ तो मैं इसमें खुद इक्वेशन भी खुद से लिख सकती हूँ। और मैं इक्वेशन पे क्लिक करूँ देन मेरे पास आ जाती हैं इंसर्ट इक्वेशन के ऑप्शन में, उसे सेलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पर मैं इक्वेशन भी लिख सकती हूँगी। यहाँ से मैं डिफरेंट इक्वेशन का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकती हूँ। जो इक्वेशन लिखना चाहती हूँ वो मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ इसमें से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चाहती हूँ कि ये A² में यहाँ लिखना चाहती हूँ तो मैंने इसमें से e⁻x को क्लिक किया, जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये A² की मैं यहाँ पर इस पर से बाय टाइपिंग करने से A एंड यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर क्यूब लिखना है तो मैं यहाँ पर A³ लिख सकती हूँ और ये यही प्रोजेक्ट यहाँ पर आपकी इक्वेशन में आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाते हैं सिंबल्स। अगर मुझे कोई डिफरेंट सिंबल ऐड करना है यहाँ पर तो मैं सिंबल पे क्लिक करके जो भी फिक्स्ड सिंबल है यहाँ से सिंबल को मैं ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड पाई सिंबल, तो मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट क्लिक किया और इसे इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पर पाई का सिंबल आ जाएगा। कोई वीडियो ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इस डिवाइस में साइडेड वीडियो ऐड कर सकती हूँ। ऑनलाइन कोई वीडियो चाहते हैं, कोई जो प्री डिसाइडेड हमारे पास वीडियो उसमें से कोई सेलेक्ट करना चाहें तो हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ताकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहे हो, तो यहाँ से रिक्वायर्ड वीडियो को वो क्लिक कर ले और उसके बाद हम वो वीडियो इंसर्ट कर सकें। एंड लास्टली ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो इस स्लाइड के ऊपर आप अपनी कोई ना कोई प्री डिसाइडेड इनको म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। कोई और वॉइस ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना चाहें तो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर मैं जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करूँगी तो ये पिक्चर की उसमें वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मूव कर जाएगा। अगर नहीं तो मैं इसे यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगी तो ये वापस बैक टू चीज़ आ जाएगी और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ से क्लोज हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम वीडियो में इसका अगला ड्रॉ में देख सकते हैं कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।